तो क्या हम ऐसा उम्मीद करें कि आने वाले समय में मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी, या कंगना की जो पर्सनैलिटी है उनसे मोदी जी इम्प्रेस होंगे और स्मृति ईरानी की तरह वो भी मोदी जी की चहेती बन पाएंगे? एक्टर, पॉलिटिशियन और डायरेक्टर, ये तीनों का जो अलग अलग ग्रह विराजमान है उनकी कुंडली में, वो तीनों स्ट्रेंथ वाले। एक महिला शक्ति की हम जो बात करते हैं हमेशा, कि महिला एक वो ताकत होती है, देवी का रूप होती है, और जब हम कंगना को स्क्रीन पे देखते हैं तो उनका एक तेज नजर आता है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो उनको उनके कॉम्पिटिटर्स पे हावी कर पाता है? और ये जो बोल्ड स्टेटमेंट कभी कभी वो देते हैं और विवादों में भी रहते हैं, उसका कारण मंगल ही है। कभी केंद्र में मंगल विराजमान है। कंगना की शादी कब होगी? ये सवाल जो है करोड़ों फैंस के मन में है कि वाकई में क्या कभी अपना घर बसा पाएगी। डायरेक्टर उनकी एक फिल्म रिलीज हो गई, तो क्या हम उम्मीद करें कि वो और भी फिल्म लेकर आएगी? कंगना जी की कुंडली में आने वाला समय एक्सपांशन, डिफिकल्टीज एंड चैलेंज वाला रह सकता है। जब बात बॉलीवुड के बिंदास एक्ट्रेस की आती है तो टॉप लिस्ट में कंगना रनौत का नाम जरूर आता है, जिसने शुरुआत तो एक एक्टर के तौर पर की थी, लेकिन अब वो एक पॉलिटिशियन भी है और डायरेक्टर भी। हाल ही में उनकी डायरेक्शन में बनी फिल्म इमरजेंसी कई कसौटियों को पार करके रिलीज हुई। तो एक डायरेक्टर के रूप में क्या कंगना लंबी पारी खेल पाएगी? क्या इस पंगा क्वीन की बवाल वाली जिंदगी में सच्चे प्यार की तलाश पूरी होगी? कंगना की शादी कब होगी और आने वाले कुछ सालों में क्या वो राजनीति का एक बड़ा चर्चित चेहरा बनकर उभरेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ शो में। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो में, जिसका नाम है रॉकस्टार। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य धर्माधिकारी जी। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आचार्य जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो उनकी फिल्म थी इमरजेंसी, वो पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, और 1 सितंबर को कंगना को न्यूज मिलती है कि सेंसर बोर्ड वालों ने सर्टिफिकेट नहीं दिया उनको। जबकि जो साबरमती फिल्म थी वो भी काफी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन फिर भी वो रिलीज हो गई। पीएम मोदी ने काफी सपोर्ट किया इस फिल्म को लेकर। तो ये जो इमरजेंसी को लेकर जो मेलोड्रामा हुआ, वो किस ग्रहों के प्रभाव के कारण हुआ? सबसे पहले कंगना रनौत की कुंडली में उनकी सूर्य कुंडली अगर बनाए, 23 मार्च 1986 उनकी सूर्य कुंडली के हिसाब से जन्म समय लिया है, और उनका जो बर्थ प्लेस है वो हिमाचल प्रदेश में मंडी में है। तो उनकी जो सूर्य कुंडली बन रही है, और आपका जो प्रश्न है, तो 6 सितंबर 2024 के ग्रहों के बारे में अगर चर्चा करें तो उस दिन की उनकी सूर्य कुंडली के हिसाब से शुक्र, केतु, चंद्र एक साथ थे। अब जब शुक्र डिस्टर्ब होता है तो स्वाभाविक है कि आपको नेम, फेम, और अगर बात फिल्म की हो तो शुक्र बलवान होना बेहद जरूरी है। तो इनडायरेक्टली विवाद भी हुआ और रिलीज भी नहीं हुआ। तो टेक्निकली अगर उस दिन रिलीज करते तो इतना नेम फेम नहीं मिलता। तो अच्छा हुआ कि वो थोड़ा कहीं ना कहीं डिले हुआ, जो उनके लिए फेवरेबल है। क्योंकि जब दूसरी बार उनकी फिल्म रिलीज हुई 17 जनवरी 2025 के दिन, उस दिन शुक्र चंद्र एक दूसरे के आमने सामने, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्पेक्ट में थे। और जब शुक्र चंद्र आमने सामने है तो स्वाभाविक है कि आपको कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट होता है फिल्म के लिए। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि इस इमरजेंसी की जो विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी, उस समय पे सदगुरु को के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी, और ऐसे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा युवाओं को ऐसा कहा गया कि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अब इससे बड़ा अच्छा अवार्ड क्या हो सकता है? इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। कंगना रनौत के साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अगर कंगना के फैंस ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी कंगना है वो दुल्हन के रूप में कब हमारे सामने आएगी, यानी कि उनकी शादी कब होगी। अफेयर की चर्चा तो खूब चली उनकी, बहुत सारे स्टार्स के साथ उनके नाम जुड़े, और हाल ही में एक पॉलिटिशियन के साथ उनके काफी मीम वायरल हो रहे हैं। तो क्या हम ये सोचे कि कंगना जो है वो जल्द ही दुल्हनिया बनेगी किसी की? क्या कह रहे हैं सितारे? ये जानने के लिए हमारे साथ शो में बने रहिएगा। तो आचार्य जी, मेरा अगला सवाल ये है कि एक्ट्रेस के रूप में उन्होंने अपनी पारी शुरू की, फिर वो पॉलिटिशियन के रूप में नजर आई, और अब डायरेक्टर के रूप में। तो ये जो मतलब जो महिला होती है, या ये कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी गॉडफादर की बहुत जरूरत होती है, और एक महिला होने के बाद भी आज वो इस मुकाम पर पहुंच गई है, वो एक बिंदास अभिनेत्री के रूप में सबके सामने आती है। तो कौन सा ग्रह है जो उन्हें इतना पावरफुल बनाता है? एक्टर, पॉलिटिशियन और डायरेक्टर, ये तीनों का जो अलग अलग ग्रह विराजमान है उनकी कुंडली में, वो तीनों स्ट्रेंथ वाले। सबसे नंबर 1 पे है क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर है। उच्च का शुक्र उनकी कुंडली में होने के कारण मूवी या
फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम हुआ है। बात करें पॉलिटिशियन की, तो केंद्र में मंगल और सूर्य कुंडली के हिसाब से तो प्रथम स्थान में ही सूर्य आता है। तो सूर्य मंगल का केंद्र में होना एक अच्छे पॉलिटिशियन या ऐसे कह सकते हैं एक अच्छे लीडर के रूप में मानी जाती है। तीसरा, डायरेक्टर, उनकी कुंडली में स्वग्रही चंद्र है। चंद्र आपको नेम, फेम और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन भी दिलवाता है। और ये जो स्ट्रेंथ है उनकी, ये इसलिए है कि चंद्र स्वग्रही है, चंद्र की महादशा चल रही है। तकरीबन 2020 से अगर गिने तो 2020 से 2030 के दौरान उनकी चंद्र की महादशा आने वाली है। मतलब ये जो समय है उनका 2020 से 2030 का, ये लगातार उनके लिए फेवरेबल कह सकते हैं। लेकिन अब कंगना के नेगेटिव पहलू की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कंगना जो है वो पॉलिटिक्स में आगे क्या कुछ करने वाली है, क्या उसमें बनी रहेगी या वो उसे बाहर निकल के एक अभिनेत्री या एक डायरेक्टर के तौर पे अपना करियर जो है वो फिर से शुरू करेगी या उसमें बेहतरीन करने की कोशिश करेगी, ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ शो में बने रहिएगा। तो अजय जी, आपने पॉजिटिव पहलू बता दिया कि कंगना की कुंडली के स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें ना तो कंगना की लाइफ में अच्छा कुछ नहीं होता है। उनकी फिल्म का एक डायलॉग है कि लाइफ खराब हो गया मेरा, उस पर बहुत सारे मीम भी बनते हैं। और देखा जाए तो वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, हर बात सटीक तरीके से बोलती है, लेकिन कोई भी चीज उनको आसानी से नहीं मिलती। बहुत संघर्ष के बाद उनको कोई चीज मिलती है। इमरजेंसी की रिलीज को ही देख लीजिए, कितना कुछ किया उन्होंने, उसके बाद आखिरकार उनको मौका मिला। बल्कि वो बताती है कि उन्होंने OTT पे भी ट्राई किया था इस फिल्म को रिलीज करने के, लेकिन किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। तो ये जो संघर्ष भरी जिंदगी है उनकी, उसके पीछे कौन सा नेगेटिव ग्रह है? जब भी कुंडली में संघर्ष अगर आप वर्ड सुनते हैं तो आप कुंडली में टेक्निकली ये देख सकते हैं कि ज्यादातर ग्रह आपके राहु और केतु के वन साइड में होंगे। और कंगना जी की कुंडली में भी राहु केतु के साथ साथ में बहुत सारे ग्रह एक साइड में, केवल चंद्र बाहर है, लेकिन चंद्र के आजू बाजू कोई ग्रह नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब वहां से कोई शुभ ग्रह जाता है तो जीवन में सब शुभ होता है, अगर कोई अशुभ ट्रांजिट होता है तो जीवन में अशुभ होता है। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर 2020 में उनकी जो ऑफिस है उसको तोड़ा गया कॉर्पोरेशन के द्वारा और ये नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव की बात करें तो 24 जून 2024 को वो MP चुने गए। तो आप सोचिए कि जीवन में जिनकी ऑफिस तोड़ी गई है वही आगे जाके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो ये प्रभाव है राहु केतु के बीच में सब ग्रह आ जाने से। तो क्या यही कारण है कि कंगना हमेशा ऐसा होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद भी एकदम अलग थलग नजर आती है? तो जो अस्तित्व अपना बनाए रखने के लिए जहदोजहद करनी पड़ती है, क्या उसके पीछे भी राहु केतु ही है? केवल राहु केतु जिम्मेदार नहीं है इसमें। जब कहीं भी आप ऐसा सोचे कि मैं अकेला हूँ या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो और भाग्य साथ नहीं देता है, कहीं ना कहीं जीवन की प्रोसेस स्लो होती है। तो उसका मेन प्लैनेट है शनि महाराज। शनि महाराज इनकी कुंडली में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और वो भाग्य से जुड़े हुए हैं। तो हमेशा उनको मेहनत देते हैं, संघर्ष देते हैं, स्ट्रेस देते हैं और हर चीज उनको विलंब से मिलती है, डिले होके मिलती है। फिर अपनी फिल्म को भी रिलीज कराने के लिए उनको कितना डिले होना पड़ा। तो आप देखेंगे कि जब कुंडली में शनि बलवान हो जाता है तो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है और कहीं ना कहीं वो इंट्रोवर्ट होता है। बिल्कुल, शायद यही कारण है कि कंगना बताती है कि जब भी उनको स्ट्रेस होता है तो वो भीड़ भाड़ से दूर एकदम अकेले शांति में रहना पसंद करती है। तो कंगना से पंगा लेना कई लोगों को भारी पड़ा, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर ऋतिक रोशन। दुश्मनों पर हमेशा कंगना हावी रही है। तो इसके पीछे कौन सा ग्रह है? क्या आपकी कुंडली में भी वो ग्रह है? ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ शो में बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अजय जी, ऐसा कंगना बताती है कि 2014 से वो मोदी जी से जुड़ी हुई है। उनके कैंपेन, जब उन्होंने मंडी के चुनाव के लिए जब कैंपेनिंग थी तब भी मोदी जी आए थे, लेकिन उनसे उनकी बातचीत नहीं हुई। तो क्या हम ऐसा उम्मीद करें कि आने वाले समय में मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी, या कंगना की जो पर्सनैलिटी है उनसे मोदी जी इम्प्रेस होंगे और स्मृति ईरानी की तरह वो भी मोदी जी की चहेती बन पाएंगे? देखो, सबसे पहले अगर वो एलिजिबल नहीं होते तो उनको टिकट ही नहीं देते, तो उनके फेवरेबल लिस्ट में है। नंबर 2, अगर वो फेवरेबल नहीं होते, एलिजिबल नहीं होते, तो उनके लिए वो अपना एज ए PM उनके एरिया में प्रचार करने नहीं जाते। मतलब उनकी गुड लिस्ट में, मोदी जी की गुड लिस्ट में वो है ही। तो यानी कि ये लोग जो सोच रहे हैं कि
मोदी जी को कंगना पसंद नहीं है, जो मोदी जी के भी फैंस है और कंगना के भी फैंस है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरियां जिनको रास नहीं आ रही है, उनको हम बता दें कि सितारे इनके साथ में हैं। हो सकता है कि जल्द वो मौका आ जाए जब इन दोनों को बातचीत करने का कोई जरिया मिल जाएगा। तो अजय जी, अगला सवाल मेरा ये है कि कंगना कहती है कि 2014 में जब बीजेपी आई थी सत्ता में, तब देश को आजादी मिली थी भ्रष्ट पार्टी से, और 2014 में ही ऋतिक के साथ उनका रिलेशन से वो टोटली फ्री हो गई थी। तो वो उसको अपना लाइफ का सबसे कड़वा अनुभव बताती है। और देखा जाए तो 2014 में ही क्वीन रिलीज हुई थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी एकदम से यू टर्न लेती है। तो ये जो 2014 का उनके लिए समय रहा, वो क्या जो गेम चेंजर कह सकते हैं उनके लिए, तो कौन से ग्रह थे उसमें? 7 मार्च 2014 को क्वीन रिलीज हुई थी और उस समय पे लाभ स्थान में शुक्र की उपस्थिति थी। शुक्र जब भी केंद्र में है या ऐसे शुभ स्थान से जाता है कि जहां उनको गेन मिलता है, अगर वहां आप ओपनिंग करते हो तो आपको हमेशा नेम फेम के साथ साथ एक अच्छा ओपनिंग मिल जाता है। और उस समय पे उनके कैरियर स्थान को गुरु महाराज पूर्ण दृष्टि से देख रहे थे, तो कैरियर भी बूस्ट हुई और लाभ स्थान में रहा शुक्र ने भी फायदा करवाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको एक्चुअल पिकअप मिला उनकी कुंडली में जब चंद्र की दशा शुरू हुई 2020 में। 2019 में मणिकर्णिका जब रिलीज हुई, वहां से एक्चुअल वो उनकी जो स्किल है या उनकी जो बोल्डनेस है या उनका जो बोलना है या उनका जो एक्शन है, वो क्रिएट हुआ चंद्र की महादशा के बाद। बिल्कुल। तो अगला सवाल आचार्य जी मेरा ये है, लेकिन उससे पहले जो ये जानना चाहते हैं कि कंगना का आने वाला समय कैसा रहेगा। क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम ऑलरेडी है, लेकिन क्या उससे भी अपडेट हो पाएगी? डायरेक्टर के तौर पर उनकी पारी कैसी रहेगी? क्या एक पॉलिटिशियन के रूप में क्या हम कभी सोच सकते हैं कि कंगना जो है, जैसा कि आजकल बहुत चर्चाएं हो रही है कि हिमाचल की सीएम के रूप में हम कंगना रनौत को बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, तो क्या ये सभी चीजें जो सिर्फ हम ताने बाने बुन रहे हैं, जो सिर्फ हम बातें सोच रहे हैं, क्या वो हकीकत में पूरी हो पाएगी? ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ शो में बने रहिएगा। तो आचार्य जी, अगला सवाल मेरा ये है कि जैसा कि मैंने शो के दौरान ही बताया था कि कंगना से पंगा लेना कई लोगों को भारी पड़ा। उद्धव ठाकरे देख लीजिए, ऋतिक रोशन देख लीजिए, दोनों का चाहे पॉलिटिकल करियर हो या फिल्मी करियर हो, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये एक महिला शक्ति की हम जो बात करते हैं हमेशा, कि महिला एक वो ताकत होती है, देवी का रूप होती है, और जब हम कंगना को स्क्रीन पर देखते हैं तो उनका एक तेज नजर आता है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो उनको उनके कॉम्पिटिटर्स पे हावी कर पाता है? जैसे हमने शुरू में बात की थी कि उनकी कुंडली में शुक्र उच्च का है, स्वग्रही चंद्र है और केंद्र में मंगल है। जब केंद्र में मंगल होता है तो हमेशा आप एग्रेसिव स्टेप भी लेते हैं और सामने वाले विरोधियों को परास्त भी कर लेते हैं। और ये जो बोल्ड स्टेटमेंट कभी कभी वो देते हैं और विवादों में भी रहते हैं, उसका कारण मंगल ही है, क्योंकि केंद्र में मंगल विराजमान है। अब पर्सनल लाइफ पे अगर हम आए तो कंगना की शादी कब होगी? ये सवाल जो है करोड़ों फैंस के मन में है कि वाकई में क्या कभी अपना घर बसा पाएगी, क्योंकि जिस तरह का बिंदास उनका नेचर है, ऐसा मुझे लगता है कि किसी के साथ सेट होना, पूरी जिंदगी के लिए किसी रिश्ते में बनना, क्या हम सोचे कि आने वाले समय में उनकी पर्सनल लाइफ में जो है बेहतर हो जाएगी? वैसे सूर्य कुंडली के आधार पे कंगना जी की शादी कब होगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन एक अगर ओवरव्यू ले कुंडली के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो 2026 के सेकंड हाफ में ये संभावना बनती है कि वो शादी से जुड़ जाए। तो हमें 2026 का समय का तो कोई इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फैंस चाहते हैं कंगना को दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं, तो थोड़ा इंतजार सितारे बता रहे हैं अभी तो फिलहाल। अब आचार्य जी, अगला सवाल मेरा ये है कि पॉडकास्ट के दौरान जो कंगना है वो चांदी के ग्लास में पानी पीती हुई नजर आई, लेकिन वो कह रही थी कि उससे चंद्र जो है वो शीतलता देता है। उनको गुस्सा भी बहुत आता है, जिस तरह से वो ट्विटर पे भी बिंदास कुछ भी लिख देती है, किसी से भी डरती नहीं है, किसी के बारे में कुछ कह देती है। तो जो मानसिक अस्थिरता और चंद्र, क्या कनेक्शन है चांदी की ग्लास में उनका पानी पीने का? क्या उनका चंद्र डिस्टर्ब है? लेकिन आपने बताया कि उनका चंद्र अच्छा है, तो क्या कहेंगे इसके पीछे? सबसे पहले चंद्र शीतलता का कारक है, वो हम जानते ही, इसीलिए तो हम पूनम के दिन ज्यादा शांत रहते हैं या जो भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि चंद्र अपने सबसे अच्छे नक्षत्र में या अपने अच्छी तिथि में होता है। चंद्र मन का कारक है, चंद्र शीतलता का कारक है, चंद्र माता का कारक है, चंद्र लिक्विड गैस का मालिक है।
तो हम यहाँ आपको एक अच्छी रेमेडी भी बताना चाहेंगे कि आपकी कुंडली में चंद्र कहीं पर भी हो, बिना कुंडली अगर आपको चंद्र बलवान करना है तो आपको चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जो पानी का मटका है उसमें चांदी का कोई कॉइन डाल दीजिए, तो पूरा परिवार उसके द्वारा पानी पिएगा, तो उनका मन बलवान होगा, उनकी स्ट्रेंथ मिलेगी। और शास्त्र ये कहता है चंद्रमा मनसो जात, कुंडली में 2 ग्रह अच्छे होने ही चाहिए, सूर्य और चंद्र। तो बाय डिफॉल्ट अगर चंद्र को बलवान कर दिया तो 50% कुंडली आपकी ऐसे ही बलवान हो जाएगी। तो मेरा सजेशन ये है, और जो विद्यार्थी है जो एजुकेशन से जुड़े हुए उनको तो चांदी के ग्लास में पानी पीना ही चाहिए। तो शायद यही कारण है कि कंगना चांदी के ग्लास में पानी पीती है, तो कितना ही बवाल क्यों ना हो उनके चेहरे पर हमेशा हंसी नजर आती है, या एक वो स्थिरता नजर आती है। जो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम कोई ऐसा बयान देते हैं जो कि बहुत विवादास्पद होता है तो वो एक एग्रेशन हमारे चेहरे पर नजर आता है, लेकिन कंगना के केस में ऐसा नहीं है। वो हमेशा हमें हंसती हुई दिखाई देती है और हर बात का जवाब, चाहे वो कंट्रोवर्सी वाला भी हो, हंसकर ही देती है। तो अगर आप ही अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, आप मेंटल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, एकदम शांत रहना चाहते हैं, तो आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं वो जरूर कीजिएगा। तो आचार्य जी अब ये जानना चाहेंगे कि आगे क्या, डायरेक्टर उनकी एक फिल्म रिलीज हो गई, तो क्या हम उम्मीद करें कि वो और भी फिल्में लेकर आएगी, या फिर एक्ट्रेस के तौर पर ही वो अपनी पारी को जारी रखेगी और पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी इमेज बेहतर होगी पहले से? और कंगना जी की कुंडली में आने वाला समय एक्सपेंशन, डिफिकल्टीज एंड चैलेंज वाला रह सकता है। खासकर अप्रैल और मई 2025 के दौरान वो फिर से विवादों में आएंगे और फिर से न्यूज में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो कंगना के फैंस जान गए होंगे कि उनकी जिंदगी में जो अभी चीजें चल रही है या फिर आने वाले समय में उनकी जिंदगी किस ओर करवट ले सकती है, इसके बारे में आप वीडियो में जान चुके हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कौन से ग्रह है जो उन्हें इतनी मजबूती देते हैं, जो उनके बेबाक अंदाज को बाहर लाते हैं, तो क्या आपकी कुंडली में भी वही ग्रह है? ये अगर आपको जानना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गणेशा स्पीक्स की ऐप डाउनलोड कीजिए और जुड़िए हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ में। और अगर आपने ये हमारा वीडियो पहली बार देखा है, आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो हम फिर से मिलेंगे नए शो के साथ में, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।